हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर से क्वेश्चंस फॉर नीट सॉल्व करेंगे। वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चंस दिए हैं, उसके बाद आंसर्स एंड फाइनली सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, a plane surface of area S is inclined at an angle theta with the uniform electric field E as shown in the figure. Find the magnitude of flux of E over S. Es cos theta, Es sin theta, 0 Es. Second, a cylinder of radius r is placed in an electric field as shown in the figure. The total outgoing flux is the electric field pi r square E 0 2 pi r square E pi r square E by 2. Question number 3, an electric dipole is placed along x-axis at origin O. A point P is at distance of 20 cm from the origin such that OP makes pi by 3 angle with x-axis. If the electric field at P makes an angle theta with the x-axis, the value of theta would be pi by 3 plus tan inverse under root 3 by 2, 2 pi by 3 tan inverse under root 3 by 2. Question number 4, electric charge is uniformly distributed along a long straight wire of radius 1 mm. The charge per centimeter of the wire is q coulomb. Another cylindrical surface of radius 50 centimeter and length 1 meter symmetrically encloses the wire as shown in the figure. The total electric flux passing through the cylindrical surface is, a cylindrical surface, a wire, this is wire, q by epsilon 0, 100 q by epsilon 0, 50 q by epsilon 0 and q upon 2 epsilon 0. इनके आंसर्स हैं 1b, 2a, 3b एंड 4th b. सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1, a plane surface of area S is inclined at an angle theta with a uniform field E as shown in the figure. Find the magnitude of flux of E over S. ये फिगर दी है, ये एस सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये जो डायरेक्शन है इसकी सरफेस की, दिस इज थीटा. ई एस कोस थीटा, ई एस साइन थीटा, 0 एंड ई एस. जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस. जो सरफेस एस है इसके नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल, जो नॉर्मल होगा, जो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, उसकी ई से एंगल अगर हम देखें, ये इसका एक आउटवर्ड, एक नॉर्मल हमने आउटवर्ड की तरफ ड्रॉ किया, तो ई और दिस नॉर्मल जो एंगल होगा, दिस एंगल, क्योंकि ये एंगल, दिस एंगल इज थीटा, हेंस दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा. सपोज दिस इज अल्फा. तो ई डैट डो डी एस विल बी ई एस कोस अल्फा. The angle between normal and outward normal and E, so E S cos 90 minus theta
ये आ जाता है ई एस साइन थीटा। तो जो फ्लक्स होगा वो होगा ई एस साइन थीटा। बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, a cylinder of radius r is placed in an electric field as shown in the figure. The total outgoing flux is ये E है और ऑप्शंस हैं पाई आर स्क्वायर ई ज़ीरो, 2 पाई आर स्क्वायर ई, पाई आर स्क्वायर ई बाई 2। तो आउटवर्ड फ्लक्स विल पास थ्रू दिस सरफेस और इसकी जो रेडियस इज गिवन एज आर। दिस इज आर। तो आउटवर्ड जो सरफेस है, आउटवर्ड सेक्शन है, उसके आउटवर्ड जो नॉर्मल होगा टू दिस सरफेस, आउटवर्ड क्रॉस सेक्शन जो ये क्रॉस सेक्शन है ए बी, इस पर जो आउटवर्ड नॉर्मल होगा उसकी डायरेक्शन होगी जो ई की डायरेक्शन है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एस। तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट एस और ई एस कोस ज़ीरो। ई और एस में जो एंगल है ज़ीरो है, ई एस इंटू वन, कोस ज़ीरो इज़ वन, ई एस। और एस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो फ्लक्स की वैल्यू हो जाती है, जो आउटगोइंग फ्लक्स है, पाई स्क्वायर ई। पाई स्क्वायर इज आउटगोइंग फ्लक्स। तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। An electric dipole is placed along x-axis at origin O. A point P is at distance 20 cm from origin such that OP makes pi by 3 with x-axis. If electric field at P makes an angle theta with the x-axis, the value of theta would be pi by 3, tan inverse plus tan inverse root 3 by 2, 2 pi by 3 and tan inverse root 3 by 2. Suppose this is x-axis, this is O point, origin O, जो डाइपोल रखा है वो ओरिजिन पर है, यहाँ पर ये एक डाइपोल है ए बी, इधर इसका माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इज दिस, लेफ्ट टू राइट। एक्स एक्सिस से पाई बाई 3 एंगल पर 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P, suppose this angle is alpha, B point, जो P वेक्टर है डाइपोल मोमेंट, इसके हमने दो कंपोनेंट कर दिए, एक परपेंडिकुलर टू दिस इज OP, तो परपेंडिकुलर टू OP, और एक
जो परपेंडिकुलर टू OP होगा उसका डाइपोल मोमेंट विल बी P sin थीटा, और एक अलोंग दिस, इसका डाइपोल मोमेंट होगा P, जो कंपोनेंट होगा P cos थीटा। सपोज OP is equal to R is equal to 20 सेंटीमीटर। जो P cos थीटा के कारण जो डाइपोल यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो, क्योंकि ये अलोंग द एक्सिस है, इसकी वैल्यू होगी 2 K P R क्यूब cos थीटा, वेयर K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ड्यू टू P sin थीटा इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा KP sin थीटा अपॉन R क्यूब। इनका रिजल्टेंट, ये बहुत हैं, ये दिए हैं, इनका रिजल्टेंट दिस इज रिजल्टेंट। सपोज दिस एंगल इज बीटा, tan बीटा दिस इज अल्फा के इसमें लिखा है, तो ये हमारे अल्फा एंगल होंगे, एज्यूम किया हमने अल्फा। बिकॉज अल्फा P sin। तो ये जो रिजल्टेंट है, ये इसका जो क्वेश्चन है, इसकी डायरेक्शन हमें एक्स से बतानी है। इट मीन्स दिस एंगल गामा इज टू बी कैलकुलेटेड। ये बीटा है तो इसके अपोजिट एंगल भी बीटा होगा, और अगर इसको हम बी डैश माने तो इन ट्राइंगल ओ पी ट्राइंगल ओ पी बी डैश गामा एंगल विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और बीटा होगा tan बीटा। tan बीटा will be Kp sin alpha by R cube by 2Kp cos alpha by R cube half tan alpha। तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 3, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें पाई बाई 3, tan पाई बाई 3, और 1/2 इसकी tan पाई बाई 3 इज √3। तो बीटा की वैल्यू आ जाती है tan इनवर्स
√3/2 और अल्फा इज गिवन एज π/3, तो अल्फा π/3 एंड बीटा की वैल्यू है tan इनवर्स √3/2। तो जो एंगल बनेगा एक्स एक्सिस से गामा, उसकी वैल्यू होगी π/3 प्लस tan इनवर्स √3/2। बी इज करेक्ट ऑप्शन। Question number 4. Electric charge is uniformly distributed along a long straight wire of radius 1 mm. The charge per centimeter wire is q coulomb. Another cylindrical surface of 50 centimeter and length 1 meter symmetrically encloses the wire as shown in the figure. The total electric flux passing through the cylindrical surface is Q/ε0, 100 Q/ε0, 50 Q/ε0, Q/2ε0। ये सिलेंडर दिखाया है, दिस इज वायर। तो चार्ज डेंसिटी वायर, दिस इज वायर पे Q कूलाम पर सेंटीमीटर। चार्ज डेंसिटी है Q, लैम्डा इज इक्वल टू Q कूलाम पर सेंटीमीटर, और ये लेंथ है 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। तो चार्ज इंक्लोज्ड इन दिस Q इन दिस सिलेंडर, दिस इज Q, तो Q इज इक्वल टू कैपिटल Q इंटू 100, चार्ज पर सेंटीमीटर इंटू लेंथ, 100 Q कूलाम, 100 कूलाम। तो फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडरिकल सरफेस इज फाई, तो फाई की वैल्यू हो जाएगी फाई इज इक्वल टू Q/ε0 गॉसेस लॉ, और Q की वैल्यू है 100 कैपिटल Q/ε0। तो जो फ्लक्स होगा थ्रू द सिलेंडरिकल सरफेस वो 100 Q/ε0। बी इज करेक्ट ऑप्शन।